श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 81वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 81 हरि विप्र के तंदुल भोग लगाए, किए समर्पण लोक दे हो तो रहे ल जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सब प्राणियों के मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र द्विजों में मुख्य सुदामा के संग बातें करते मुस्कुरा कर बोले, ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले साधु पुरुषों की गति भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रेम भरी चितवन से देखते और हंसते हुए ब्राह्मण सुदामा से बोले कि हे ब्राह्मण, तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्योंकि भक्ति प्रेम पूर्वक जो मुझे थोड़ी सी भेंट देता है सो बहुत हो जाती है, और जो भक्ति बिना मुझे बहुत भी दे तो उससे मुझे संतोष नहीं होता। जो पुरुष भक्ति करके पत्र पुष्प फल मुझे देते हैं सो भक्ति से भेंट करने के कारण मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता हूँ। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने जब कहा तो भी लज्जा के मारे नीचे को मस्तक कर विराजमान सुदामा ने लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र को तंदुल नहीं दिए। हे राजन, साक्षात सब प्राणियों के साक्षी भगवान श्री कृष्णचंद्र सुदामा के आने का विचार करने लगे कि धन की चाहना करके सुदामा ने मेरा भजन नहीं किया, पर अभी अपनी पतिव्रता स्त्री को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। इसलिए जो संपत्ति देवताओं को भी दुर्लभ है सो इसे दूंगा। इस प्रकार विचार कर चीर में बंधे हुए चावलों को यह क्या है ऐसे कह वह चावल सुदामा के वस्त्र में से आप ही ले लिए, और एक मुट्ठी चावल खाकर केशव मूर्ति बोले कि हे मित्र सुदामा, यह तो तुम चावल लाए हो सो मुझे अत्यंत प्यारे लगे हैं। इनको थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब विश्व का पेट भर देंगे। ऐसे एक कह एक मुट्ठी चावलों का भोजन कर और दूसरी मुट्ठी खाकर जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब कृष्ण परायण रुक्मिणी परमेष्ठी श्री कृष्णचंद्र का हाथ पकड़कर कहने लगी कि मित्र के घर की सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ हमको भी रहने दोगे? एक तो इसलिए आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते हैं। रुक्मिणी बोली कि हे विश्व के आत्मा, एक मुट्ठी चावल भोजन करके तो सब विश्व की संपत्ति इनको दे चुके, अब तीसरी मुट्ठी भोजन करके क्या मुझे भी दे दोगे? क्योंकि इस लोक और परलोक में तुम्हारे संतुष्ट होने से ही संपत्ति प्राप्त होती हैं। हे नृपोत्तम परीक्षित, ब्राह्मण सुदामा ने उस रात्रि को श्री कृष्णचंद्र के मंदिर में रह भोजन कर जल पी स्वर्ग की प्राप्ति के समान सुख पाया। जब प्रातः काल हुआ तो विश्व के पालन करने वाले आत्मा के आनंद में मग्न श्री कृष्णचंद्र सुदामा को प्रणाम कर मार्ग में पहुंचाने को पीछे पीछे संग आए और बोले कि मित्र सुदामा, तुमने भला दर्शन दिया और इस प्रकार स्वाधीन वचनों से आनंद हो सुदामा अपने घर को चला। हे नृप, न तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसे धन दिया और उसने लाज के मारे मांगा, मतलब भगवान ने भी नहीं दिया और उसने भी नहीं मांगा। श्री कृष्ण के दर्शन से ही सुख पाकर अपने घर की ओर को चला। चलते समय चित्त में सोचने लगा कि अहो, ब्राह्मणों की भक्ति करने वालों के देव भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति मैंने देखी, क्योंकि लक्ष्मी को छाती में धारण करने वाले श्री कृष्णचंद्र अति दरिद्री मुझ सुदामा को छाती से लगाकर मिले। कैसा आश्चर्य है कि दरिद्री पापी ब्राह्मण में कहाँ और लक्ष्मी जिनके अंग में वास करे ऐसे श्री कृष्णचंद्र कहाँ, मुझ में उनमें बड़ा अंतर है। सो भुजा पसार कर मुझसे मिले। अपनी प्रिय भार्या के सेवा करने योग्य शैया पर जैसे अपने भ्राता बलदेव जी को बैठलाते थे उसी प्रकार मुझे बैठला, और मार्ग की थकावट दूर होने को श्री कृष्णचंद्र की भार्या रुक्मिणी ने चमर हाथों में लेकर मेरे पवन की हैं।
बड़ी सेवा अर्थात पांवों का दबाना, धोना, पहुँचना इत्यादि सत्कार करके देवों के देव ब्रह्मण्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देवताओं के समान मेरी पूजा की। यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों की शोभा मनुष्यों को स्वर्ग, मोक्ष और पाताल पृथ्वी की संपत्ति तथा सर्वसिद्धियों का कारण है, परंतु तो भी दरिद्र सुदामा धन को पाकर बहुत मतवाला होकर मुझे भूल जाएगा। इस कारण करुणा निदान भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुझे यत्किंचित भी धन नहीं दिया। हे महाराज, इस प्रकार सुदामा मन ही मन में विचार करता हुआ अपने नगर में पहुंचा तो क्या देखता है कि सूर्य, अग्नि, चंद्रमा के समान प्रकाशमान चारों ओर वितान शोभित हो रहे हैं। जहाँ चित्र विचित्र बगीचे शोभायमान हैं, उनमें पक्षियों के झुंड बोल रहे हैं और कोमोद, अम्बोज, कल्लार, उत्पल से शोभायमान सरोवर भर रहे हैं। श्रृंगार किए पुरुष और हरिण के तुल्य नेत्र वाली स्त्रियाँ जहाँ तहाँ फिर रही हैं। ऐसी शोभा और विमानों का प्रकाश देख आश्चर्यमान यह क्या है, किसका स्थान है? फिर अपने मन में विचार किया कि यह तो हमारे ही रहने का स्थान है, ऐसा कैसे हो गया? इस प्रकार बड़भागी सुदामा को देवताओं के समान शोभा वाले स्त्री पुरुष गाते बजाते सम्मुख लिवाने को आए। पति का आगमन सुन आनंद और घबराहट से सुदामा की स्त्री साक्षात कमल वन में से रूप धरे लक्ष्मी के समान शीघ्र ही घर से बाहर निकली। श्री कृष्णचंद्र स्वर्ग को सुदामा के महल में लाए थे, इसलिए सुदामा और सुदामा की स्त्री दोनों देवस्वरूप हो गए। प्रेम और उत्कंठा से नेत्रों में आंसू भरे पतिव्रता सुदामा की स्त्री ने पति को आया देख नेत्र मुंद बुद्धि से विचार मन से आलिंगन कर नमस्कार किया। जैसे विमान में बैठी देवी प्रकाशमान होती हैं, उसी प्रकार धूप की कंठ में धारण किए दासियों के मध्य में प्रकाशमान अपनी स्त्री को देख सुदामा जी ने बहुत आश्चर्य माना और प्रसन्न हो अपनी स्त्री के साथ अपने घर में गए, जहाँ सहस्त्रों मणियों के खंभ लग रहे थे, मानो इंद्र भवन है। दूध के श्वेत जागों के समान कोमल श्वेत बिछोने बिछ रहे थे। हाथी दांत व स्वर्ण के पलंग जिस मंदिर में बिछ रहे और स्वर्ण की ही डंडी के चमर पंखे धरे हैं। कोमल कोमल पत्थरों वाले स्वर्ण सिंहासन और मोतियों के झालरीदार प्रकाशमान चंदो वे तन रहे थे और निर्मल स्फटिक मणियों की भीतों में महामरकत मणियों की तथा स्त्री सहित मंदिर में रत्नों के दीपक प्रकाशमान हो रहे थे। इस प्रकार उस मंदिर में संपत्तियों की वृद्धि देख स्थिर हो अकस्मात इतनी संपत्ति कहाँ से आई, ऐसे सुदामा जी विचारने लगे। सदा के दरिद्री भाग्यहीन मुझे बड़े ऐश्वर्यवान यादवों में उत्तम श्री कृष्णचंद्र की चितवन बिना निश्चय और कोई संपत्ति का कारण नहीं है। जिस प्रकार समुद्र को पूर्ण करने वाला महा उदार मेघ किसी समय अधिकतर वृष्टि को भी सूक्ष्म जानकर मानो लज्जित होता है हो, ऐसे समक्ष में नहीं बरसता। रात्रि को नगर के लोगों के सो जाने पर उनके खेतों को जल से पूर्ण करता है। उसी प्रकार मेरे सखा पूर्ण काम भगवान श्री कृष्णचंद्र भी भक्त को देने के लिए इंद्रादिक पद को भी तुच्छ और उसके लिए भजन को अधिक मानकर समक्ष में न कहते हुए सब संपदाएं प्रदान करते हैं। आप बहुत दें उसे थोड़ा माने और सूरदों के थोड़े दिए को भी बहुत मानते हैं। क्योंकि मैं एक मुट्ठी चावलों को ले गया था, उसे महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने प्रसन्न होकर लिया। मुझे जन्म जन्म में उन्हीं के विषय में प्रेम हिते मैत्री व दासपन प्राप्त हो और महानुभाव व गुणों के धाम भगवान वासुदेव में आसक्ति हो एवं उनके भक्तों का सत्संग प्राप्त हुआ करे, यही उनसे विनय है। श्री धनी पुरुषों के धन के अभिमान से नीच जन्म होते देखकर विवेक से श्री कृष्णचंद्र अपने अज्ञानी भोरे भक्तों को विचित्र संपदा और राज्य के ऐश्वर्य नहीं देते, किंतु दृढ़ भक्ति देते हैं। मुझे भक्ति नहीं थी, इससे
संपदा का सुख मिला, परंतु अब भक्ति की ही प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार बुद्धि से निश्चय कर श्री कृष्णचंद्र का अत्यंत भक्त सुदामा विषयों का धीरे धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर स्त्री के साथ विषयों का सेवन करने लगा। देव तथा यज्ञपति इन प्रभु श्री कृष्णचंद्र के ब्राह्मण ही प्रभु और इष्ट देवता हैं। इन ब्राह्मणों से अधिक और कोई देवता नहीं है। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र का मित्र वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अजित भगवान को भी भक्तों के सम्मुख पराजित होते देखकर उसके ध्यान से वेग से अहंकार दूर कर शीघ्र ही सत्पुरुषों के शरण रूप श्री कृष्णचंद्र के धाम को चला गया। जो पुरुष ब्रह्मण्य देव श्री कृष्णचंद्र की व ब्राह्मण की गुरुता प्रतिपादन करने वाली यह लीला मन लगाकर सुनते हैं, वे भगवान वासुदेव की भक्ति को प्राप्त होकर कर्म बंधन से छूट जाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीकायां पृथुकोपाख्या नम नामेकाशीतितमो अध्यायः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।